हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है एल्कलॉइड। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं इनका डेफिनेशन, इनका जनरल स्ट्रक्चर और इनके फिजियोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कलॉइड क्या होता है, तो इनका सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। एल्कलॉइड यह एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कि एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये ज्यादातर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन प्लांट्स। ये जो एल्कलॉइड्स है ये सबसे ज्यादा प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ कुछ जो होते हैं एल्कलॉइड्स ये फंगी में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं एंड एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में और इनके पास बहुत ही सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस होती है और इनका इस्तेमाल हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज में भी करते हैं, यानी कि मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड शरीर की थेरेपी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टर्म है एल्कलॉइड ये जर्मन केमिस्ट के द्वारा दिया गया था जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच विल्हेम मिशनर और इन्होंने ये जो है एल्कलॉइड के बारे में 1819 में बताया था। एल्कलॉइड जो है ये बिटर होता है टेस्ट में, यानी कि कड़वा लगता है और उसके बाद इनका इस्तेमाल जो है ये मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है, स्टिमुलेंट्स के रूप में करा जाता है, नार्कोटिक्स में किया जाता है एंड पॉइजन्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था एल्कलॉइड का जनरल इंट्रोडक्शन जिसमें कि हमने देखा कि ये नेचुरली पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, फंगस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होती है, इसमें एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक होते हैं नेचर में, बिटर होते हैं टेस्ट में और इनका जो है इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज में करते हैं। इनका डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि एल्कोलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन दैट एग्जिबिट मार्क फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी कि एल्कोलॉइड जो है नेचुरली पाया जाने वाला एक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और इनका इस्तेमाल हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में करते हैं, ह्यूमंस की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में करते हैं और एनिमल्स की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में करते हैं। इनके एग्जांपल्स होते हैं मॉर्फिन, क्विनिन, निकोटीन, कैफीन, एल्ट्रोपिन और कोकेन। अब हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कलॉइड्स। इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्या होता है, नहीं होता है, हमने तो इतना पता कर लिया। तो इसमें नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोसाइक्लिक एटम होता है, लेकिन और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है जो कि हमें जाननी जरूरी है वो चीजें हम देखते हैं। तो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम वन एल्कलॉइड टू अनदर बट दे जनरली पॉसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर एल्कलॉइड देखने को मिलते हैं, जैसे कैफीन हो गया, एल्ट्रोपिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, तो ये सारे क्या है, अलग अलग एल्कलॉइड है। तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, जो कि मेन मेन चीजें हैं, वो जो होती है कुछ कुछ सेम होती है। और क्या होना जरूरी है कि इनको हम एल्कोलॉइड बोल सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम एक नाइट्रोजन होगा तो उसे हम बोल सकते हैं कि एल्कोलॉइड की श्रेणी में आ सकता है, एल्कोलॉइड कहलाएगा। द नाइट्रोजन एटम इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और जो भी नाइट्रोजन होता है वो जनरली कहाँ दिखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में देखने को मिलते हैं। रिंग से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एल्कोलॉइड्स में जो नाइट्रोजन होता है वो रिंग के अंदर होता है, इसीलिए उसे हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। सेकंड चीज है हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। मोस्ट एल्कोलॉइड कंटेन वन और मोर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सच एज पायरिडीन, पायरिलिडीन, पिपरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोल, इंडोल। जितने भी एल्कोलॉइड है, मोस्ट ऑफ द एल्कोलॉइड उसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन कौन से हो सकते हैं, तो पायरिडीन हो सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है, पायरिलिडीन हो सकता है, पिपरिडीन हो सकता है, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, ये सब सारे के सारे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो एल्कोलॉइड के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलता है। तीसरा है बेसिक नेचर। ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण से ये बेसिक होते हैं नेचर में। दे रेडिली फॉर्म सॉल्ट विद एसिड, और ये जो है एसिड के साथ क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बन स्केलेटन। एल्कोलॉइड प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। इनका एक बहुत ही डेंजर स्ट्रक्चर होता है, डेंजर नहीं होता मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, कभी कभी समझने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो तीन रिंग ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बन जाता है। मैनी कंटेन एरोमेटिक रिंग एंड मल्टीपल फ्यूज रिंग सिस्टम। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि एरोमेटिक रिंग होते हैं, वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, जिसमें कि आप देखोगे कि ये जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो नहीं है, लेकिन एक रिंग प्रेजेंट है। हमने बोला था कि मोस्ट ऑफ द में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है इसमें, बस ये रिंग है। इसके बाहर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाहर में जाकर के तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। एंड देन फिर यहाँ पर CH3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पास OH भी प्रेजेंट है, CH3 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल इसका एग्जाम्पल है एल्कोलॉइड का। लेकिन एल्कोलॉइड जो होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े भी होते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे भी कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन। जनरली हमने बोला नहीं था कि क्लासिफिकेशन बताऊंगी, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो भी हम करने वाले हैं यहाँ पर वो होगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, जनरल स्ट्रक्चर देखा, तो जनरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि 5 तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पायरिडीन एल्कलॉइड। पायरिडीन एल्कलॉइड में जो स्ट्रक्चर होता है उनका मेन क्या होता है, पायरिडीन होता है। एग्जाम्पल में निकोटीन आ सकता है। जब आप निकोटीन देखोगे तो निकोटीन में एक ऐसा रिंग होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, जिसे कि हम बोलते हैं पायरिडीन, एंड उसके बाद उसके अगल बगल में जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो होता है, ठीक है। तो सारे मिला करके उनको क्या कहा जाता है, निकोटीन। उसके बाद होता है क्विनोलिन एल्कलॉइड, तो जिसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जो पेरेंट चेन होता है, पेरेंट होता है, वो होता है क्विनोलिन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्विनीन। थर्ड है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड। तो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में क्या होंगे, आइसोक्विनोलिन प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल होगा मॉर्फिन। फिर देखते हैं हम इंडोल एल्कलॉइड, तो इसमें इंडोल प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल होता है इसका रेसरपिन। और लास्ट है ट्रोपेन एल्कलॉइड, तो जिसमें की स्ट्रक्चर में ट्रोपेन प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे ट्रोपेन एल्कलॉइड। इसके एग्जाम्पल होते हैं एट्रोपिन और कोकेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एल्कलॉइड में, जो कि बहुत ही मेन है। एल्कलॉइड एग्जिबिट पावरफुल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। ये जो है बहुत ही पावरफुल इफेक्ट दिखाता है नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, मसल्स में एंड अदर ऑर्गन्स में भी। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन जैसे कि सबसे पहला जो है वो है एनाल्जेसिक, पेन रिलीविंग जिसे हम बोलते हैं, वो एक्शन। मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, ओपियम से ये ऑब्टेन किया जाता है। ओपियम प्लांट होता है जिससे कि हम मॉर्फिन को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर के रूप में करते हैं। इसका यूजेस क्या होता है, रिलीफ प्रोवाइड करना। सीवियर पेन अगर किसी को हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मॉर्फिन को दे सकते हैं। मॉर्फिन क्या करेगा, एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा। तो सीवियर पेन में ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। पोस्ट ऑपरेटिंग पेन मैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि सर्जरी हुई है और वहां पर उसको पेन ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसे हम पोस्ट ऑपरेटिंग, ऑपरेशन के बाद जो पेन मैनेजमेंट करा जाता है, उसके लिए भी हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और मॉर्फिन क्या है, एक एल्कलॉइड है। सेकंड इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन है स्टिमुलेंट एक्शन। इसके लिए हम एक एल्कलॉइड लेते हैं जो कि है कैफीन। कैफीन प्रेजेंट इन टी, टी में प्रेजेंट होता है, कॉफी में प्रेजेंट होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा एक्टिव करता है, ठीक। तो स्टिमुलेंट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट क्या होता है, ये फटीग को रिड्यूस करता है, ये अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, कि आप अलर्ट हो जाओ, ताकि आप अपने दिमाग को ध्यान दो कि अब मुझे पढ़ना है, तो अब चाय पी लेता हूँ, अब कॉफी पी लेता हूँ, जिसके कारण से क्या हुआ कि नींद नहीं आएगी। तो वहां पर एक्टिवनेस यहाँ पर आपके अंदर आ जाती है, आलस हट जाता है, इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को ये इंप्रूव करता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है नार्कोटिक एक्शन। सम एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस स्लीप एंड सेडेशन। कुछ एल्कलॉइड जो होते हैं वो स्लीप प्रोड्यूस करती है ना, और सेडेशन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। इफेक्ट क्या होता है, ड्रॉसीनेस होता है, रिलैक्सेशन मिलती है और पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है। फोर्थ फिजियोलॉजिकल एक्शन है एंटी मलेरियल एक्शन। एंटी मलेरियल का मतलब है कि मलेरिया को क्योर करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम एंटी मलेरियल बोलते हैं। क्विनीन जो एक बहुत ही अच्छा एल्कलॉइड है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए मलेरिया का। और ये कहाँ से मिलता है, सिंकोना बार्क से मिलता है। इफेक्ट क्या पड़ता है, ये क्या करता है, मलेरिया पैरासाइट को किल कर देता है और फीवर को रिड्यूस करता है, जो कि मलेरिया के कारण बार बार आता है, हर 4 दिन में आ जाता है, तो उसकी फीवर को रिड्यूस करता है। पांचवा एक्शन है कार्डियोवैस्कुलर एक्शन। सर्टेन एल्कलॉइड अफेक्ट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। कुछ एल्कलॉइड जो होते हैं ये हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं और प्रेशर को भी, जैसे कि रेसरपिन जो है ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, तो उसको क्योर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे रेसरपिन देंगे। रेसरपिन करता है आपके ब्लड प्रेशर को कम, दैट्स व्हाई। इफेक्ट क्या पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन में रेगुलेट करता है अच्छे से। ब्लड सर्कुलेशन जब भी हाई हो गया था या फिर किसी का लो हो गया था, तो उस टाइम पे ये रेगुलेट करता है, नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे ये क्योर करेगा। सिक्स्थ एक्शन है एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। ये क्या होता है कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एल्ट्रोपिन का। एल्ट्रोपिन क्या करता है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन होता है, इसके एक्शन को ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण से इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या करेगा, डायलेट पीपल्स करता है, यानी कि ये पीपल्स को डायलेट करेगा। उसके बाद रिड्यूसेस ग्लैंडुलर सिक्रेशन, जो ग्लैंडुलर का सिक्रेशन हो रहा था उसको कम करता है ये। एंड इंक्रीजेस हार्ट रेट, जो आपका हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। हार्ट रेट बहुत लोगों की कम हो जाती है, उसको बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, ठीक है, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक। मेडिकल यूजेस, आई एग्जामिनेशन करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी कार्डियक ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एल्ट्रोपिन का। सेवेंथ है स्टिमुलेंट एंड एडिक्टिव एक्शन। निकोटीन स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। जैसे कि निकोटीन है, तो निकोटीन क्या काम करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, बूस्ट करता है। इफेक्ट क्या पड़ता है इनका, इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उस टाइम पे ये इसको इंक्रीज करने का काम करेगा। और एडिक्शन अपॉन प्रोलॉन्ग्ड यूज, और बहुत समय तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि सुन रखा होगा कि अगर किसी को सिगरेट की लत पड़ी है, ठीक है, तो उससे उसको रिलीफ दिलाने के लिए हम लोग निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड यूज के
एडिक्शंस को आपको हटाना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, निकोटीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टिमुलेशन के रूप में काम करता है। फिर है लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। कोकेन एक्ट एज अ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक यानी कि घर परिवार में भी जो वैद्य इस्तेमाल करते हैं वहां पर ये लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप क्या कर सके कि जो भी सर्जरी है वो आसानी से कर सके। तो टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन हो रही होती है शरीर में, तो उस टाइम पे यहाँ पर टेम्पररी लॉस हो जाता है। एंड फिर नंबिंग ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज में जो नंबिंग होती है उसको कराता है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल एक्शन। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या है एल्कोलॉइड की, एल्कोलॉइड को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के रूप में। अभी जो फिजियोलॉजिकल एक्शन देखा हमने, तो फार्मास्यूटिकल्स में इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे वैद्य इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, तो इनका इस्तेमाल जड़ी बूटियों में भी बहुत होता है। तो ये मेडिसिन के रूप में इनका इस्तेमाल किया है, ड्रग्स के रूप में। ठीक है, एक्ट एज पेन रिलीवर्स एंड एनेस्थेटिक्स। इसका इस्तेमाल हम लोग पेन रिलीवर के रूप में करते हैं। पेन रिलीवर क्या होता है, जो दर्द को खत्म करता है, और एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेटिक अभी बताया आपको। थर्ड इंपॉर्टेंस है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड हाइपरटेंशन। मलेरिया को क्योर करता है, क्विनोलिन हमने देखा था। हाइपरटेंशन को ये क्योर करता है। सर्व एज स्टिमुलेंट्स एंड सेडेटिव, ये स्टिमुलेंट्स के रूप में काम करता है और सेडेटिव के रूप में काम करता है। प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरस एंड पैथोजेंस, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हर्बीवोरस से बचाता है, और जो भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, पैथोजेंस जो लग जाते हैं, उनसे ये बचाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं कभी कभी पॉइजन के रूप में भी काम करता है। तो इनका जो इस्तेमाल होता है वो अच्छे से पता होता है डॉक्टर्स को और वैद्यों को। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोलॉइड। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एल्कोलॉइड जो है नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड है, जो कि प्लांट्स में मेनली पाए जाते हैं। ये जो है इनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एंड एग्जिबिट डाइवर्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके के ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को दिखाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे एल्कोलॉइड कैन एक्ट एज एनाल्जेसिक। इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखेंगे तो ये एनाल्जेसिक के रूप में काम करते हैं, स्टिमुलेंट्स के रूप में काम करते हैं, एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में काम करते हैं, एनेस्थेटिक का काम करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज ऑफ देयर रिमार्केबल बायोलॉजिकल इफेक्ट, एल्कोलॉइड आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग कंपाउंड यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। इनके बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल इफेक्ट के कारण एल्कोलॉइड का इस्तेमाल जो है मेडिसिन में किया जाता है और फार्माकोलॉजी में किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एल्कोलॉइड, उनका डेफिनेशन, उनका क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।